नमस्कार बच्चों। आज के क्लास में हम इंडोल के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। इंडोल यानी बेंजोजोल। पिछली क्लास में हमने इंडोल की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी और हमने उसकी एरोमेटिसिटी और स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया था। आज के क्लास में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इंडोल को पढ़ेंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इंडोल। ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इंडोल। अगर हम इंडोल का स्ट्रक्चर बनाएं तो इंडोल के जो स्ट्रक्चर में हमने देखा कि इस तरह से हमने इंडोल का स्ट्रक्चर देखा। अब हमारे पास अगर हम इनकी नंबरिंग करें, यानी हम अगर इंडोल की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये हमारे पास इंडोल की स्ट्रक्चर है। अगर हम इनके नंबरिंग की इनके एटम्स की अगर नंबरिंग कर दें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 यानी 7 पोजीशंस हमारे पास ऐसी है जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हम दिखा सकते हैं। हम अगर 7 पोजीशन पे देखें तो क्या हम इन पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करा सकते हैं, ये हमें आज पढ़ना है। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक का जो अटैक है वो हम करा सकते हैं एक तो 2 पे, 3 पे और 6 पे। क्यों? क्योंकि जब हमने इसे पिछली वाली क्लास के लेक्चर में आप देखेंगे कि जब भी हमने इंडोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई हैं तो पोजीशन 2, 3 एंड 6 इस तरह के पोजीशंस थी जहाँ पे हमें नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा था, और जो इलेक्ट्रोफाइल है यानी एक पॉजिटिव चार्ज कैरिंग जो स्पीशीज है वो वहीं पे आके अटैक करेगी जहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है या जहाँ पे हाई चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो हमारे पास 2-3 ऐसी पोजीशन है जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। अब इन तीनों पोजीशन में भी हमें देखना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ की है। तो इसको हर पोजीशन को हम इंडिविजुअली स्टडी करते हैं। इसमें सबसे पहले हम स्टडी करते हैं अटैक एट पोजीशन सेकेंड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, अगर मान लीजिए इंडोल सेकंड, अगर इलेक्ट्रोफाइल सेकंड पोजीशन पे आके अटैक कर रहा है तो क्या होगा। अगर सेकंड पोजीशन पे आके इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो इधर के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट होंगे, तो इस सेकंड पोजीशन पे चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा यानी C2 पे। इसके लिए जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, यानी ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ H, ये N, ये H और ये एज इट इज। ये हमारी फर्स्ट जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अगर इसका हम एक और रेजोनेंस बनाना चाहें तो ये यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल सेकंड पे आके जुड़ गया और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ और ये पाई बॉन्ड का शिफ्ट इधर, यानी हमारी नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो। अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में खास बात ये है कि यहाँ पे बेंजीन का जो एरोमेटिक सेक्सटेट था वो कंप्लीट था, जो कि इस स्टेप में आके डिस्टर्ब हो गया है। एरोमेटिक सेक्सटेट of benzene is disturbed, ठीक है। तो एरोमेटिक सेक्सटेट इसका डिस्टर्ब हो गया है, यानी यहाँ पे पहले ज्यादा स्टेबिलिटी थी और अब कम स्टेबिलिटी हो गई है, ठीक है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो हम स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोफिलिक का जो अटैक है वो करा रहे हैं C3 पे। मान लीजिए अगर हम C3 पे नेक्स्ट अटैक करवाएं तो इसके लिए हमें शिफ्ट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर करना पड़ेगा।
शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम ऊपर करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल C3 पे आके जुड़ेगा, तो हम इस पे C3 पे आके इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और E पे ये आके जुड़ गया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आके जुड़ गया। अब हम अगर इसकी नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए तो ये यहाँ पे और ये पाई बॉन्ड इधर, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग हमारी ये बनेगी। तो यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज NHE और H, ये हमारी नेक्स्ट जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड है वो कुछ इस तरह से आएगा। तो हमारी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गई। अब हमें ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि इसमें भी बेंजीन का सेक्सटेट कंप्लीट था और इसमें भी बेंजीन की एरोमेटिसिटी मेंटेन है, यानी ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स बन रही हैं ये मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारी बन रही है। एरोमेटिसिटी मेंटेन, एरोमेटिसिटी मेंटेन, मेंटेन। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ये हमारा ये हो गया। अगर हम C6 पे अगर अटैक कराएं, मान लीजिए हमें C6 पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है, तो हम इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट इधर करेंगे। इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट इधर करेंगे तो हमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगी वो कुछ ऐसी मिलेगी। देखिए, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये H, ये और ये इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारी जैसे ये शिफ्ट इधर होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये यहाँ तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल ये H और इसके कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये यहाँ पे और ये N, ये H और ये यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, हमें नेक्स्ट जो है वो ये मिल रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें भी जो है जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पे आके अटैक किया, यहाँ पे रेजोनेंस डिस्टर्ब हो गया, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब, डिस्टर्ब। ठीक है, तो हम इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये पता लगा सकते हैं कि जैसे जो मोस्ट स्टेबल हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो पोजीशन 3 से हमें मिल रही है। इस पोजीशन 3 से मिलने के कारण जो सबसे फर्स्ट जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा वो होगा C3 पे, वो होगा C3 पे। नेक्स्ट जो हमारा रेजोनेटिंग इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा वो होगा C2 पे और थर्ड जो हमारी पोजीशन होगी वो होगी C6 पे, C6 पे, क्योंकि इसमें हमें मोस्ट ज्यादा एनर्जी इसको देनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे बेंजीन की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाती है। इस वजह से जो है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ पे सबसे ज्यादा मुश्किल रहता है। अब हम कुछ इसकी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस की प्रैक्टिस करते हैं। हम इसकी अब कुछ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस की प्रैक्टिस करते हैं। हमने इनका पैटर्न ऑफ अटैक तो पढ़ ही लिया है कि इसमें किस तरह का जो है वो अटैक हो सकता है। तो अब हम सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो है नाइट्रेशन, यानी NO2 का एडिशन। फर्स्ट रिएक्शन जो है वो है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ इंडोल। नाइट्रेशन ऑफ इंडोल के लिए हम सबसे पहले लेते हैं इंडोल। हमारे पास है इंडोल, ये हमारा इंडोल हो गया। हमारे पास है ये इंडोल। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इंडोल का जो नाइट्रेशन होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है, यानी इंडोल का नाइट्रेशन कराने के लिए हमें बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस चाहिए।
अगर हम इसका नाइट्रेशन कराना है तो इसके लिए हमें जो है सोडियम इथॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर के प्रेजेंस में इसका नाइट्रेशन हम करा सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास है C2H5NO2, ये भी एक्टिव ग्रुप है C2, इसको हम अगर सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में लें, सोडियम इथॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो हमें इसका जो मोनोनाइट्रो सब्स्टिट्यूशन है वो हमें मिलता है। और वो भी हमें कहाँ मिलेगा, पोजीशन 3 पे। हमने अभी अभी बात की थी कि जो इलेक्ट्रोफिलिक जो अटैक होता है वो होता है सबसे पहले हम थर्ड पोजीशन पे करेंगे। अगर थर्ड पोजीशन ऑक्यूपाइड है तो हम सेकंड पे करेंगे, और सेकंड ऑक्यूपाइड है तो हम 6 पे करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद सेकंड रिएक्शन है हमारी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन मतलब होता है सल्फोनिक ग्रुप का एडिशन। सल्फोनिक ग्रुप हमारा क्या होता है, इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं इंडोल। इसके लिए हमें चाहिए इंडोल, जो हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, अब सल्फोनेशन के लिए हमने लिया इंडोल। अब इसकी रिएक्शन हम सल्फो ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में के साथ अगर हम पायरिडीन की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराएं, पायरिडीन के प्रेजेंस में अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें टू सल्फोनिक सब्स्टिट्यूट जो है हमें प्राप्त होता है। ये हमें जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। इंडोल टू सल्फोनिक एसिड, इसको हम कहेंगे इंडोल टू सल्फोनिक एसिड। ठीक है, टू पोजीशन पे हमारा सल्फोनिक एसिड है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं हैलोजिनेशन। नेक्स्ट हमारी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो इंडोल में है वो है हैलोजिनेशन। ये हमारी जो है कुछ सिलेक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। अब तक तो आपको शायद याद भी हो गई होंगी। हैलोजिनेशन रिएक्शन में हम करते हैं हैलोजन का एडिशन, चाहे वो Cl हो, चाहे वो Br हो, चाहे वो आयोडीन हो, I हो, तो हम इसमें हैलोजन ग्रुप को ऐड करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले इंडोल के साथ अगर हम मान लीजिए हम क्लोरीन का एडिशन कर रहे हैं इंडोल पे, तो इसके लिए हमें चाहिए इंडोल के साथ अगर हम इसको SO2Cl2 यानी सल्फ्यूरिक क्लोराइड के साथ अगर हम इसका रिएक्शन कराएं तो हमें थर्ड पोजीशन पे जो है सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। थर्ड पोजीशन पे हमें क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड यानी 2 क्लोरो इंडोल मिलेगा। इसका 3 क्लोरो इंडोल हमें प्राप्त होता है। ये हमारी थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन थी। आगे की कुछ रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्माइलेशन रिएक्शन। फोर्थ हमारी रिएक्शन है फॉर्माइलेशन रिएक्शन। अब फॉर्माइलेशन मतलब क्या होता है, यानी बच्चों फॉर्माइल ग्रुप का एडिशन। फॉर्माइल ग्रुप होता है हमारा CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप का एडिशन। अब एल्डिहाइड ग्रुप के एडिशन के लिए हमें जो है इस रिएक्शन को हम गेटरमैन रिएक्शन भी कहते हैं। गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है, इसको हम गेटरमैन रिएक्शन भी कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इंडोल के साथ अगर इंडोल जो है गेटरमैन रिएक्शन दे तो वो किस तरह से होगी। सबसे पहले हम इंडोल लेते हैं। इंडोल के साथ हम डाइमिथाइल फॉर्मामाइड लेते हैं।
इसके लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है, ये हमारा डाइमिथाइल हो गया। सबसे पहले अगर डाइमिथाइल फॉर्मामाइड का फॉर्मूला बनाना है, डाइमिथाइल हो गया। अब हमें एमाइड यानी CONH एमाइड ग्रुप ये हो गया, तो ये हो गया डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर हम POCl3 के प्रेजेंस में करवाएं तो हमें थर्ड पोजीशन पे फॉर्माइल ग्रुप ऐड हो जाता है। इसको कहते हैं गेटरमान रिएक्शन। थर्ड यानी इंडोल 3, हम इसका नाम जो है इंडोल 3 एल्डिहाइड, इंडोल 3 एल्डिहाइड, ठीक है। रिएक्शन एसिटाइलेशन से हम क्या समझते हैं कि हमारी जो पांचवी रिएक्शन है वो है एसिटाइलेशन रिएक्शन। एसिटाइलेशन मतलब एसिटाइल ग्रुप का एडिशन, यानी हमारा एसिटाइल ग्रुप है CH3CO, CH3CO ग्रुप का एडिशन यानी एसिटाइलेशन रिएक्शन। अगर इसके लिए अगर हम इंडोल का, ये हमारे पास इंडोल है, इंडोल का अगर हम एसिटाइलेशन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हम इसको 170 डिग्री से एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसका जो है रिएक्शन करवाएंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड का इसका रिएक्शन करवाएंगे। तो हमें जो मेन जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा 1,3 डाई एसिटाइल इंडोल। ये हमारा जो मेन प्रोडक्ट है 1,3 डाई एसिटिल इंडोल जो है वो हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो कुछ थी बच्चों, ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। आगे की क्लास में हम और भी इंडोल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।